वर्ग निकालना, किसी संख्या को उसी संख्या से अर्थात स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग या वर्गफल कहते हैं। वर्ग का चिन्ह या संकेत छोटा 2 है, जिसे छोटा 2 कहते हैं, और इसे संख्या के दाईं ओर ऊपर में लिखते हैं। यहां आप देखते हैं कि 1 से 9 तक एक अंक की संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस सब में एक ही अंक है, इसलिए इसे एक अंक की संख्या कहते हैं। यहाँ 10 में 2 अंक है, तो इसे 10 को हम 2 अंकों की संख्या कहते हैं। अब 1 के वर्ग का मतलब है 1 को स्वयं से या उसी से गुणा करेंगे तो 1 होगा। 2 के वर्ग को का मतलब है 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा। 3 के वर्ग का मतलब है 3 गुने 3 9। 4 के वर्ग का मतलब है 4 गुने 4 बराबर 16। 5 के वर्ग का मतलब है 5 गुने 5 बराबर 25। 6 के वर्ग का मतलब है 6 गुने 6 बराबर 36। 7 के वर्ग का मतलब है 7 गुने 7 बराबर 49। और 8 के वर्ग का मतलब है 8 गुने 8 बराबर 64। 9 के वर्ग का मतलब है 9 गुने 9 बराबर 81। और 10 के वर्ग का मतलब है 10 गुने 10 बराबर 100 100। हम देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो पहले क्लास में दूसरे क्लास में 1 से 10 तक का पहाड़ा वो निश्चित रूप से सीख जाते हैं। 1 अंक या 2 अंक की गुणा करना भी सीखते हैं। यदि इतना वो सीख जाते हैं और आप जितने दर्शक हैं वो यदि थोड़ा ध्यान देंगे उन पर, तो आप दूसरी से तीसरी कक्षा में वर्ग निकालना बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ हम 2 अंकों की एक संख्या लेते हैं। 1 अंक का लिखा हुआ है वर्ग 12। अब 12 में एक है इकाई, एक है दहाई। एक दहाई है और 2 इकाई है। 3 कॉलम यदि हम बना लेंगे, पहले कॉलम में पहले स्तंभ में हम दहाई अंक का वर्ग करेंगे। यहाँ दहाई पर 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुने 1 बराबर 1। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, इकाई अंक का वर्ग यहाँ हमको लिखना था। इकाई अंक का वर्ग। हाँ, दूसरे स्तंभ में हम देखेंगे कि 12 के दोनों अंक, 12 में 2 अंक कौन कौन है, 1 और 2, उसका आपस में गुणा करेंगे तो 1 गुने 2 2 होगा। इकाई अंक का हम वर्ग निकालेंगे। इकाई में यहाँ 12 में 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो गया, लिख दिए। अब हमें करना क्या है कि यह स्तंभ 2 में जो आया है, दोनों अंकों का आपस में गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना ही जोड़ देंगे। तो 2 1 और 2 को गुणा करने से 2 आया था, 2 में 2 जोड़ दिए 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि 4 का 4 लिख देंगे, इस 4 का 4 लिख देंगे, 1 का 1 लिखेंगे। 12 का वर्ग या 12 स्क्वायर बराबर 144। ठीक इसी तरह से 14 का वर्ग निकालेंगे। इकाई का वर्ग दहाई का वर्ग करेंगे 1 गुने 1। संख्या में जो 2 अंक है उसका आपस में गुना
14 में 2 अंक 1 और 4 है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे 4 होगा। इकाई अंक का वर्ग कर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 4 गुने 4 बराबर 16 लिखेंगे। और हमने यहाँ देखा था कि जितना आया था आपस में दोनों अंकों को गुणा करने पर उतना ही जोड़े थे, तो यहाँ 4 आया था, 4 जोड़ दिए। अब शर्त में हम लिखे हैं कि पहला है स्तंभ 2 और 3 में 1 अंक रहना चाहिए। तो यहाँ तो स्तंभ 3 में भी 1 अंक 4 था, स्तंभ 2 में भी 1 अंक 4 था, लेकिन यहाँ हमें स्तंभ 3 में 2 अंक आ गया है, तो इकाई अंक को यहीं रहने देंगे और दाहिने अंक को स्तंभ 3 से 2 में ले आएंगे। तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 14 का वर्ग 196। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम बच्चों में जोड़ सबको आता है, 10 तक का पहाड़ा सबको आता है, यदि हम थोड़ा ध्यान दे करके अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वह वर्ग निकालना जो अभी भी नई शिक्षा नीति के तहत भी 8वें वर्ग में पढ़ाई जाती है, उसको वह आसानी से पहले से सीखे हुए रहेगा। फिर मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों का अपार सहयोग हमें मिला है। मेरा उद्देश्य वैदिक गणित के माध्यम से सामान्य गणित को भी आसान बनाना है। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम कम समय में बनने वाले तरीकों से गणित के प्रश्नों का हल करेंगे तो आसानी से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों का हल कर पाएंगे, चाहे वह सैनिक स्कूल की परीक्षा हो, चाहे नेतरहाट की परीक्षा हो, या जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो। कम समय में अधिक सवालों को हल करना ही सफलता की असली कुंजी है। और मेरे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के मन से गणित के भय को दूर करना और इसे खेल के रूप में आसान तरीके से उनके दिमाग में बैठाना, ताकि गणित के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़े। देखा गया है कि असर नाम की एक संस्था है जो समय समय पर विद्यालयों का मूल्यांकन करती है और वह अपनी रिपोर्ट में बताती है कि चौथे 5वें वर्ग के छात्र छात्राओं को गणित की समझ बहुत कम है और यह देश और समाज के लिए खतरा है कि हमारा देश 21वीं सदी में गुजर रहा है। और यदि गणित में हमारे छात्र और छात्राएं पीछे रह जाएंगे तो हमारा जो देश का भविष्य होगा वह उज्जवल नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच आप अपनी जानकारी को पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।